हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम आई स्पेशल सेंटर। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा टेलीग्राम @आई स्पेशल सेंटर को अवश्य ज्वाइन करिए। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत अक्टूबर 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वह करंट अफेयर्स का पेड बैच में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उस पेड बैच के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस करंट अफेयर्स बैच में बेसिकली प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, इसके अलावा पीआईबी, बिहार करंट आदि का संबंध में विस्तृत नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन का पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में। तो देखिए, श्रीमती जो अंजू कुमारी हैं, अर्थात समस्तीपुर के रहने वाले श्रीमती अंजू कुमारी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी बनी है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बने हैं, तो उनका नाम है, वो समस्तीपुर के रहने वाले हैं श्रीमती अंजू कुमारी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आज का नेक्स्ट फैक्ट्स है मखाना उत्सव। तो मखाना उत्सव का आयोजन 4 से 5 अक्टूबर 2025 के मध्य पटना के ज्ञान भवन में किया गया। तो ध्यान दीजिए, मखाना उत्सव का जो आयोजन है वह 4 से 5 अक्टूबर के मध्य पटना के ज्ञान भवन में किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है 17वीं विधानसभा का चुनाव। हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। इस चुनाव का आयोजन के संबंध में जो विस्तृत घोषणा है वह चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। तो वही है 17वीं विधानसभा का चुनाव। इसकी घोषणा जो है वह 6 अक्टूबर 2025 को 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव आयोजित कराए जाने की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की गई। बिहार का जो चुनाव है वह मुख्यतः 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण के लिए चुनाव 6 नवंबर को और दूसरा चरण के लिए जो चुनाव होगा वह 11 नवंबर को आयोजित करवाया जाएगा। जो पहला चरण के चुनाव होंगे उनमें टोटल 121 सीट के लिए चुनाव करवाया जाएगा तथा और 18 जिले शामिल होंगे। लेकिन जो दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को आयोजित करवाए जाएंगे उसके अंतर्गत 20 जिलों के टोटल 122 सीट को कवर किया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 2 चरणों के अंतर्गत 243 सीट को कवर किया जाएगा। मतगणना की तिथि 14 नवंबर को निर्धारित की गई है। अर्थात बिहार में किस सरकार का, किस गठबंधन की सरकार किस गठबंधन का सरकार बनेगा उसकी घोषणा जो है वह मतगणना 14 नवंबर के उपरांत निर्धारित हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि जो 1985 ईस्वी के बाद यह लगातार दूसरी वर्ष ऐसी स्थिति है कि 1985 ईस्वी के बाद जो 2025 ईस्वी का जो चुनाव होगा वह दूसरी बार 2 चरणों में आयोजित करवाया जाएगा। अर्थात 2025 ईस्वी के पहले 1985 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे वो 2 चरणों में आयोजित करवाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है कि जो 1991 ईस्वी में जो चुनाव करवाया गया था वह जो चुनाव है वह 1 चरणों में ही चुनाव आयोजित करवा दिया गया था। अर्थात एकल चरणों वाली चुनाव थी जो कि 1991 ईस्वी में वह जो चुनाव आयोजित करवाया गया था वह एकल चरणों वाली चुनाव थी। 1991 नहीं, 1990 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव को 1 चरणों में करवाया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है कि 2010 ईस्वी में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुए उस सर्वाधिक 6 फेज में उस चुनाव का आयोजन करवाया गया था। और इसके बाद कुल मतदाता जो बिहार में है वो 7 करोड़ 43 लाख बिहार में अभी तक कुल मतदाता है। और प्रति बूथ यदि हम लोग औसत मतदाता की संख्या देखें तो प्रति बूथ बिहार में 818 मतदाता होंगे, जो कि प्रति बूथ बिहार में औसत मतदाता की संख्या है 818। इसके अलावा महिला प्रबंधित बूथों की संख्या बिहार में 1044 है। इसका मतलब यह हुआ, महिला प्रबंधित बूथों की संख्या का मतलब यह हुआ वैसे बूथ जिनका जो प्रबंधन है वह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा, वैसे बूथों की संख्या बिहार में 1044 है। लेकिन वैसे बूथों की हम लोग बात करें जो बिहार में आदर्श बूथ हैं तो बिहार में आदर्श बूथ की संख्या टोटल 1350 है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी को की गई। और यह 2 चरणों में इस चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। पहला चरण के अंतर्गत 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीट को कवर किया गया है तथा दूसरे चरण के अंतर्गत 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीट को कवर किया गया है। इसकी जो मतगणना है वह 14 नवंबर को की जाएगी।
चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है, राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छोटी चिड़ैया और मतराज को बिहार का चुनावी पहचान बनाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि राज्य में बिहार में चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बिहार की छोटी चिड़ैया और मतराज को बिहार का चुनावी पहचान बनाया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट फैक्ट है ई मंडी या ई नाम के संबंध में। देखिए हाल ही में बिहार के 4 ऐसे जीआई टैग हैं जिन्हें कि ई नाम या ई मंडी में, राष्ट्रीय डिजिटल मंडी में उन्हें शामिल किया गया है, जिनमें पहला है कतरनी चावल, दूसरा है जर्दालू आम, तीसरा है शाही लीची और चौथा है मगही पान। ये बिहार के 4 ऐसे जीआई टैग हैं जिन्हें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ई नाम, जिसे विस्तृत रूप में राष्ट्रीय डिजिटल मंडी के रूप में हम लोग जानते हैं, में शामिल किया गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में बिहार के किन जीआई टैग को राष्ट्रीय डिजिटल मंडी में शामिल किया गया है, तो ध्यान दीजिए कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मगही पान, इन चारों को हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल मंडी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है 2030 तक बिहार में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 के यदि राष्ट्रीय आंकड़ों की हम लोग बात करें तो 2023 के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार भारत में जो बिहार का रैंक है, और सड़क दुर्घटना के मामलों में भारत में 10वें स्थान पर आता है, तथा यदि सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या की हम लोग बात करें तो सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत में बिहार जो है वह भारत में 7वें स्थान पर आता है। तो यही है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की संख्या को आधी करने का लक्ष्य वर्ष 2030 ईस्वी तक रखा गया है। नेक्स्ट फैक्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में। तो ध्यान दीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को 601 से 800वीं रैंक के बैंड समूह में इसे शामिल किया गया है। और यदि आईआईटी पटना की हम लोग बात करें तो देश में जितने भी आईआईटी हैं उन सभी आईआईटी में आईआईटी पटना को भारत में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि शोध गुणवत्ता रैंकिंग की हम लोग बात करें, शोध गुणवत्ता श्रेणी के अंतर्गत जो आईआईटी पटना है उसे 70.4 का उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ है आईआईटी की श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीआरबी रिपोर्ट 2025 से। तो देखिए हाल ही में एनसीआरबी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया गया है 2025 इसमें यह रिपोर्ट जारी किया गया, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वो 2023 ईस्वी के आंकड़ों पर यह रिपोर्ट आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार जो है वह देश भर में अपराध के मामले में 7वें स्थान पर आता है। यानी कि हाल ही में जो एनसीआरबी के संबंध में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट की यदि हम लोग चर्चा करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है वह देश में अपराध की श्रेणी में 7वें स्थान पर आता है। दुष्कर्म के मामले में बिहार जो है वह 902 केस के साथ भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरा स्थान पर यूपी और तीसरा स्थान पर बिहार है। दुष्कर्म के मामलों में बिहार जो है वह भारत में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर राजस्थान और दूसरा स्थान पर यूपी। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य है कि शादी के लिए महिलाओं का अपहरण करने के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद भारत में दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है कि महानगरों में हत्या के मामले में जो पटना का स्थान है वह भारत के 17 महानगरों में चौथा स्थान है पटना को। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार भारत में दूसरे स्थान पर आता है। इसका मतलब यह हो गया कि बिहार में दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों में बिहार में दूसरा सर्वाधिक नंबर पर दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों का आंकड़ा कलेक्ट किया गया है। इसमें पहला स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है जो कि 2141 अर्थात 2141 केस के साथ उत्तर प्रदेश भारत में दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों में पहला स्थान पर है, जबकि 1143 अर्थात 1143 केस के साथ बिहार भारत में दहेज उत्पीड़न से होने वाली मौतों में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पटना मेट्रो के संबंध में। तो हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि बिहार का पहला शहर पटना बना जो कि मेट्रो प्रारंभ किया गया है। तो वही फैक्ट्स है कि पटना मेट्रो का शुभारंभ
6 अक्टूबर 2025 को किया गया, लेकिन आम लोगों के लिए यह जो मेट्रो है वह 7 अक्टूबर 2025 को आम लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए यह मेट्रो 7 अक्टूबर 2025 को खोला गया, लेकिन इसका जो शुभारंभ है वह 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि पटना मेट्रो के ब्लू लाइन को ही अभी प्रारंभ किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे आप दिल्ली कभी जाएंगे, जब आप दिल्ली मेट्रो का मैप रूट देखेंगे तो उसमें देखेंगे ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, वॉयलेट लाइन, इस प्रकार का दिल्ली मेट्रो का लाइन रूट बनाया गया है। तो यही है कि बिहार में जो पटना मेट्रो जो प्रारंभ हुआ वह सबसे पहले पटना मेट्रो का परिचालन जो है वह ब्लू लाइन पर किया गया, जिसकी लंबाई है 3.6 किलोमीटर। यदि पटना मेट्रो की हम लोग बात करते हैं तो पटना मेट्रो की आधारशिला रखी गई थी 17 फरवरी 2019 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और यह 4.3 किलोमीटर की टोटल लंबाई है, लेकिन इसका जो शुभारंभ किया गया वह 3.6 किलोमीटर का ही शुभारंभ किया गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया बेसिकली भूतनाथ रोड से नई ISBT बस स्टैंड तक, अर्थात 3 मेट्रो स्टेशन के लिए वर्तमान समय में इसका परिचालन प्रारंभ किया गया, और पटना जो है वह भारत का 24वां मेट्रो शहर बन गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पटना भारत का 24वां मेट्रो शहर बन गया है, जिसका शुभारंभ किया गया 6 अक्टूबर 2025 ईस्वी को, और इसका ब्लू लाइन पर इसका शुभारंभ किया गया, जिसकी नींव रखी थी 17 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पटना मेट्रो की नींव या आधारशिला रखी गई थी, जिसका उद्घाटन किया गया 6 अक्टूबर 2025 को। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है, नालंदा जिले के राजगीर में बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को किया गया। इसकी जो नींव है वह 12 अक्टूबर 2018 को इसकी नींव रखी गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टोटल 13 पिच बनकर तैयार हुए हैं, जिनकी कुल लागत जो है वह 1121.41 करोड़ रुपया इसकी कुल लागत, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जो कुल लागत है वह 1121.41 करोड़ रुपया कुल लागत रही, जिसका जो उद्घाटन है वह 5 अक्टूबर 2025 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को वर्ष 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि हाल ही में पूर्वी चंपारण के आदर्श कुमार को वर्ष 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, और यह जो पुरस्कार है यह पुरस्कार चेग इंक नामक एक संस्था द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है युवा संवाद कार्यक्रम। यदि हम लोग युवा संवाद कार्यक्रम की बात करें तो ध्यान दीजिए, युवा संवाद कार्यक्रम को 4 अक्टूबर 2025 को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन के अंतर्गत बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं के साथ संवाद करने के साथ साथ ही 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी आधारशिला रखी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत PM सेतु नाम से एक नवीन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, जिसका यदि हम लोग विस्तृत रूप की चर्चा करें तो प्राइम मिनिस्टर स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग अपग्रेडेशन के रूप में PM सेतु को विस्तृत रूप दिया गया है। यानी कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि PM सेतु का विस्तृत रूप क्या है, या PM सेतु के अंतर्गत यस या ई या टी का क्या तात्पर्य है, तो यस का विस्तृत रूप दिया गया है स्किल, ई का मतलब है एजुकेशन, और टी का मतलब है ट्रेनिंग, यू का मतलब है अपग्रेडेशन। तो ये जो फैक्ट्स है वो काफी महत्वपूर्ण है युवा संवाद कार्यक्रम। नेक्स्ट फैक्ट्स है खुर्दा महोत्सव के संबंध में। तो हाल ही में कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र में जो खुर्दा महोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो वर्ष 2025 का जो खुर्दा महोत्सव है वह मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में खुर्दा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि खुर्दा महोत्सव का आयोजन बिहार के किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो कोसी एवं सीमांचल क्षेत्रों में खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और वर्ष 2025 का खुर्दा महोत्सव का जो आयोजन है वह मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संबंध में। तो ध्यान दीजिए, 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के इमरान, जो कि रोहतास जिला के रहने वाले हैं, इन्होंने पेंटाथलॉन में तथा रोहित राज 80 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस कार्यक्रम का यानी कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में किया गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। इस सेशन को समाप्त करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा
करेंट अफेयर्स का एक बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स, बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर्स, परीक्षा मंथन के संबंध में भी इसमें फैक्ट्स दिया जाएगा। इसके अलावा इसका जो मेन और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि इसमें पीआईबी वीकली नोट्स भी दिए जा रहे हैं। पीआईबी वीकली नोट्स दिए जाने का यह महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई सारे जो कंटेंट है वो किसी भी विभिन्न मैगजीन में कवर नहीं हो पाते हैं और वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ पीआईबी में ही अवेलेबल हो पाते हैं। इसी कारण हम लोग इस बैच के अंतर्गत एवरी संडे को पीआईबी का पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम में ना छूटे। इसके अंतर्गत जो टोटल चार्ज रखा गया है वह 399 है। और यदि आप लोग इस बैच के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप लोग दो में से किसी भी एक नंबर 8375934036 या 9870564701, ये दो में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।